हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ग्रेटर फ्रॉम 3 विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करे बिना तीन वैल्यू में से कौन ग्रेटर है वो फाइंड करना है। तो मानो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। तो कैसे टेस्ट करेंगे देखो। इफ, जब हम इफ लिखेंगे तो उसके साथ हम एल्स लिख ही देंगे। तो इफ के अंदर पहले चेक करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी। ए और बी का कंपैरिजन किया, अगर ये ग्रेटर है तो ठीक है, ग्रेटर नहीं है तो एल्स में जाएगा। तो एल्स का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ? ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब हुआ बी ग्रेटर देन ए है। तो एल्स के बाजू में हम कमेंट प्रेस कर देंगे, बी ग्रेटर देन ए। सिंपल। तो यहां से हमें पता चलेगा कि ये एल्स का मतलब ये है बी ग्रेटर देन ए है। चलो, अब ए का बी के साथ कंपैरिजन हो गया। अब क्या करना है? ए का सी के साथ कंपैरिजन करना है। तो ये इफ के अंदर फिर से एक इफ एंड एल्स लिखेंगे। तो यहां पे ए ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो इसके एल्स में आके कमेंट करते हैं सी ग्रेटर देन ए। लेकिन यहां पे देखो, ये पोर्शन के अंदर आएगा कब? जब इसके ऊपर की कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर आएगा। तो इसके ऊपर वाली कंडीशन तो ट्रू है ही, ए ग्रेटर देन बी। तो ये एल्स का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ? सी ग्रेटर देन ए एंड ए ग्रेटर देन बी। क्लियर? चलो, अब ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी भी है। तो ये इफ के अंदर जाके हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर। और ये एल्स के अंदर कमेंट से पता चलता है कि सी ए 8 से ग्रेटर है और ए बी से ग्रेटर है। तो तीनों में से कौन ग्रेटर है? सी। मतलब शांति से आपको कमेंट प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंटफ में जाके सी इज ग्रेटर, यहां तक हो गया। अब ये एल्स में आए तो ये एल्स में एक कंडीशन तो साबित हो चुकी है, बी ग्रेटर देन ए। मींस बी का ए के साथ कंपैरिजन हो चुका है। अब क्या करना है? बी का सी के साथ कंपैरिजन करना है। तो इस एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स, चलो यहां पे बी ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएगा और एल्स में जाके सी ग्रेटर देन बी। ठीक है, लेकिन इतना पोर्शन कब आएगा? जब ये एल्स में आएगा तब। तो एल्स का एक मीनिंग तो फिक्स ही है कि बी ग्रेटर देन ए है। तो एल्स में क्या करेंगे? सी ग्रेटर देन बी एंड बी ऑलरेडी ग्रेटर देन ए। चलो, यहां पे इफ के अंदर आए तो बी ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी भी है। तो प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। एल्स में गया तो कमेंट से पता चलता है सी इज ग्रेटर। सिंपल। तो ये लॉजिक है। अभी इस लॉजिक के अंदर इक्वालिटी वाली कंडीशन हमने सेट नहीं की है, अभी इतना ही सेट करना है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू greater from 3 using nested if has include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c if 19। चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा आया ये। ओके, if 19। चलो, इंटीजर a b and c, printf enter value of a, scanf percentage d address of a, enter value of b, scanf percentage d address of b, printf enter value of c, scanf percentage d address of c। चलो, यहाँ पे if else, if के अंदर if a ग्रेटर देन b, तो else में गया, इसका मीनिंग हुआ, कमेंट करके लिख देते हैं b ग्रेटर देन a। अब इसके अंदर फिर से if एंड else, तो if a ग्रेटर देन c, else में गया तो c ग्रेटर देन a एंड ये जो इफ एल्स पोर्शन है उसके ऊपर क्या साबित हो चुका है? a ऑलरेडी ग्रेटर देन b।
चलो यहाँ पे प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर एंड एल्स में जाके प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। एल्स के अंदर बी ग्रेटर देन ऑलरेडी ए है, तो बी का सी के साथ कंपैरिजन बाकी है, तो बी ग्रेटर देन सी। एल्स में गया तो सी ग्रेटर देन बी, लेकिन ये जो इफ एल्स का पोर्शन है उसके ऊपर क्या साबित हो चुका है, बी ऑलरेडी ग्रेटर देन ए। चलो प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर एंड एल्स में गया तो प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। क्लियर? चलो चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F9 1 2 एंड 3 तो C इज ग्रेटर, कंट्रोल F9 1 3 एंड 2 तो B इज ग्रेटर, कंट्रोल F9 3 2 एंड 1 तो A इज ग्रेटर। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।